अगर ये सही तरीके से सेटअप हो गया ना तो बहुत मज़ा आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज तारीख है 18 नवंबर, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। सो आज मैंने अपना रूटीन मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर लिया था। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को खुशी की लगी कि कल मैं 5:30 बजे उठा था। बहुत दिनों के बाद मैंने सूरज देखा था और आज फिर मैं 5:30 में उठा हूँ और सारी चीज़ें मैंने बाकायदा लिख लिया कि मैं सुबह से क्या क्या किया है और मेरे को अभी क्या क्या करना है। मैं सुबह से अपने रूटीन पे चल रहा हूँ। ये जो सुबह 10 10:30 का जो पीरियड होता है, 10 बजे जो मेरे को अपना सेशन स्टार्ट करना होता है, ये मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। और मेडिटेशन का बात है तो वो भी मैं 1 घंटा सोचा था सुबह में करने को, बट वो 1 घंटा नहीं किया क्योंकि मैं सुबह में खुद को प्लानिंग कर रहा था कि आज के पूरे दिन को मैं किस तरीके से सही तरीके से अपने आप को ये रूटीन में ढाल सकूँ। तो इस वजह से प्लानिंग में मेरी थोड़ी सी देर हो गई। तो मैं मेडिटेशन आई थिंक 20 मिनट किया। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो मेरा ईमेल मार्केटिंग का वो जो सारी चीज़ें थी जो मेरे को क्लटर्ड लग रही थी, मैं ईमेल मार्केटिंग मॉड्यूल को जोनाथन मोंटाग के कोर्स में फिर से देखा और समझा कि आखिर मैं कहाँ पे गलती कर रहा था और उन सारी चीज़ों को मैं फिर से रिकनसाइल कर रहा हूँ। तो क्योंकि जो हो क्या रहा था मेरे साथ में कि मैं जो ईमेल था ना उसे सही तरीके से मैं ये प्रोसेस में नहीं डाल पा रहा था कि इस तरीके से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मेरे को ईमेल को सरियाना है अपने ये ईमेल मार्केटिंग ऑटो रिस्पॉन्डर सॉफ्टवेयर में। और इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि किसको पहले रखना है किसको बाद में भेजना है। मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए ना कोई भी चीज़ भेजने का कि पहले ये भेजो फिर ये भेजो फिर ये भेजो फिर ये भेजो। और मैं वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किसके बाद मेरे को क्या भेजना है। और डेट्स वाई मेरे को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था मेरे पास कि किसको कब भेजना है। सो मैं इस पर आज फिर से उसका एक ईमेल मार्केटिंग का मॉड्यूल मैंने फिर से देखा और मेरे को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पहली बार मैं नोट्स लेकर बैठा था, बट जब दोबारा आप देखते हो ना कोई भी चीज़ को तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो मैं दोबारा देखा तो मेरे को समझ में आया अरे यार यहाँ पे गलती कर रहा था। और फिर मैंने लिखा वो सारी चीज़ें कि किस तरीके से मेरे को सारी चीज़ें करनी है। अभी भी मैंने आधा ही लिखा है तो इसको पूरा लिखना अभी बाकी है। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, ईमेल मार्केटिंग के मॉड्यूल को वो फिर से जो देख रहा हूँ मैं बीच में छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था सुबह में। तो मैं उसे बीच में छोड़ दिया और अभी उसे कंटिन्यू करते हैं। एंड फिर ईमेल मार्केटिंग वाली चीज़ों को फिर से चालू करते हैं। ये तो होना ही था क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसमें सच में टाइम बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन ईमेल मार्केटिंग इज़ समथिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सही तरीके से सेटअप हो गया ना तो बहुत मज़ा आएगा आगे। सो इसी में मैं ध्यान लगा रहा हूँ, इसी में भी टाइम लगा रहा हूँ और इसे आज विश करता हूँ। और मैं आज इस पे अपने रूटीन पे जो है ना स्टक रहूँगा जब तक मेरा ईमेल मार्केटिंग सेटअप ना हो जाए। और इसके साथ साथ में मैंने कुछ पिंक कलर में मैंने कुछ अपने आप को साइन मार्क्स भी दिए हैं जिसके साथ में मेरे को मैंने सारी चीज़ लिखी कि ये चीज़ मेरे को अपने ब्रेक में नहीं करना है जो कि मेरे को भटका देता था अपने शेड्यूल से। तो ये सारी चीज़ें मैं आज ट्राई करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे ईमेल मार्केटिंग मॉड्यूल कंप्लीट करके। तो चलिए ईमेल मार्केटिंग मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम आता है वहाँ पे कि जब जो चीज़ बताई गई उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है। अभी इन्होंने बताया क्या कि आपके पास जो भी सपोर्टिंग ऑफर है उन सारे को आप एक जगह पे इकट्ठा कर लो, बट मैं उसे इकट्ठा ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था हाँ मेरे मन में है ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है, मैं उसे लिख ही नहीं रहा था। और हमेशा बोला गया है कि वाट एवर यू वांट टू डू यू हैव टू राइट। जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसे आप लिखो। और मैं लिख ही नहीं रहा, मैं मन में रख रहा था कि हाँ मेरे को ये करना है ये करना है ये करना है, इसके बाद ये भेजना है उसके बाद ये इसके बाद ये नहीं, उसे लिखना होगा बाकायदा, तभी जाके वो चीज़ें होगी। और मैं उसे अब लिख रहा हूँ। और एक और प्रॉब्लम, मैंने एक और गलती की है। वो गलती क्या की है कि मेरे को पता चला कि हाँ ये जो कोर्स है ये काम का है, जो मतलब मोंटाग कोर्स जो है वो अच्छा रिजल्ट लोगों को ला के दे रहा है। तो मैं सोचा कि यार क्यों ना ये चीज़ ट्राई करते हैं। इसी ट्राई करने के चक्कर में मैं डायरेक्ट गया उसके वेबसाइट पे और मैंने डायरेक्ट लिंक परचेज कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि मेरे को जो सपोर्ट मिल रहा है वो तो जोनाथन से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। बट एक होता है ना ऊपर मेंटर जो आपको गाइड करते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप इस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी करोगे, इस चीज़ को इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे मैं आज के टाइम में
मैंने इतना सारा टाइम लगा दिया है इस ईमेल को सेटअप करने में। मेरे को पता चल गया कि मैं गलतियाँ कहाँ पे कर रहा था। तो मैं अगर किसी को अपने एफिलिएट्स को अगर सिखाऊंगा, अपने एफिलिएट्स को बताऊंगा, तो मैं उन गलतियों को नहीं बताऊंगा। उन जगह पे मैं जो टाइम लगाया वो टाइम उनको नहीं लगे, ताकि क्योंकि वो टाइम मैंने लगाया, मेरे को पता है कि ये चीज़ें करने से यहाँ पे टाइम वेस्ट ही होना है। तो मैं उन्हें शॉर्ट चीज़ें बताऊंगा डायरेक्ट में कि इस तरीके से ये चीज़ करो तो ये फ़ायदा होता है। और यही चीज़ मैंने गलती कर दी, मैं डायरेक्ट जाके कोर्स खरीद लिया। मेरे को किसी एफिलिएट्स के थ्रू जाना था ताकि वो मेरे को मेंटर कर सके, वो अपनी गलतियों से मेरे को सिखा सके। क्योंकि चाणक्य कहते हैं ना, ज़िंदगी बहुत छोटी है खुद की गलतियों से सीखने के लिए। इसलिए समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। तो मेरे को यहाँ पर समझदार बनना था, मेरे को किसी और के एफिलिएट से खरीदना था, बट मैं ऐसा नहीं किया। तो ये चीज़ मेरे को नेक्स्ट टाइम पे सुधारनी है, ठीक है ना। सो गाइस, अभी बज चुका है 12 और मैं एक्सरसाइज भी कर लिया एक बार 11:30 के बाद, और मैं एक बार गली का राउंड भी लगा के आ गया ताकि मैं और भी चार्ज अप हो जाऊँ, ताकि मैं और एनर्जेटिक अपने आप को फील करा सकूँ और सही तरीके से काम कर सकूँ। और इस बीच में जब मेरे को, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि मेरे को जो है जितने भी एफिलिएट सपोर्टिंग ऑफर्स हैं मेरे को, वो सारे को एक जगह इकट्ठा करना है। तो सारे के लिंक मैं जब ले रहा था तो मैंने एक जगह पे मेरा काम नहीं कर रहा था, तो मैं उसी के रिलेटेड देख रहा था कि किस तरीके से ये काम करेगा। जब मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस कंपनी का विज़न देखा कि किस तरीके से वो इन फ्यूचर इस दुनिया के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल फील्ड के लिए एक अलग रेवोल्यूशन लाने वाले हैं, तो मेरा देख कर दिमाग खुल गया। सच में अगर कोई कंपनी अगर इतना एफर्ट लगा के, इतना पैसा लगा के अगर कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है मार्केट में, या फिर लॉन्च किया है कुछ दिनों पहले, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज़न है उसका। और अगर हम उस विज़न को पकड़ के रखें, और अगर उस विज़न को पकड़ के हम उस कंपनी को अपना प्रोडक्ट मान करके अगर उसको प्रमोट करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत कुछ बड़ा हो सकता है इस एफिलिएट वर्ल्ड में मेरे साथ। तो मेरे को तो लग रहा था कि मैं बहुत लेट आया हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन जब मैंने उस कंपनी का विज़न देखा, हाल में उसने एक महीने पहले आई थिंक एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एंड वो मैं जब विज़न देखा उसका कि किस तरीके से वो इस प्रोडक्ट को लेकर अपना थॉट प्रोसेस बनाए हुए हैं अगले 10 सालों के लिए, और अगर सच मायने में देखें तो जितना मैं समझ पाया हूँ डिजिटल फील्ड के बारे में, तो वो बहुत ही उनका जेन्युइन प्रोडक्ट है और जेन्युइन काम कर रहे हैं वो। मतलब कि वो आज कस्टमर की नीड है, कस्टमर मीन्स बिजनेसेस की नीड है उनके प्रोडक्ट उनको परचेज करना। और अगर सही तरीके से काम किया जाए तो उनके विज़न के साथ में अगर मैं अपने विज़न को कनेक्ट करके चलूँगा और उनके प्रोडक्ट को मैं अपने प्रोडक्ट समझ के अगर प्रमोट करूँगा, तो इसमें बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। तो अभी ईमेल वाली चीज़ों में ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस टाइम पे भी। अभी 12:15 हो रहा है, तो फिर से इसी चीज़ पे आगे बढ़ रहा हूँ और इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सो गाइज, अभी बज रहा है 3:30 बजने वाला है, और अभी मेरा ये सेशन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसमें मेरा और अभी दिमाग नहीं लग पा रहा है। अभी मैंने ब्लू होस्ट का एफिलिएट लिंक मेरे को नहीं मिला, तो डेट से मेरे को किसी अल्टरनेट का लेना पड़ेगा एफिलिएट लिंक, और उसी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कमीशन जैक्सन पे अकाउंट बनाने के लिए। और इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है राउटिंग नंबर का, जो कि मेरे को फिल करना है, और ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। राउटिंग नंबर मैं पूरा इंटरनेट पे छान मारा, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा क्या होता है। तो पहले ये देखना पड़ेगा, और उसके बाद एफिलिएट लिंक मिलेगा, और उसके बाद फिर मैं किसी अलग सैस प्रोडक्ट को चूज करके उसका एफिलिएट लिंक लेकर उसे प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ूँगा। ये सारी चीज़ में टाइम लग रही है मेरे को। अभी हो चुका है 3:19 और मेरे को लग चुका है बहुत जोरों की भूख। तो गाइज, अभी बज चुका है 4:23 और 4:15 में मैं यहाँ पे अपने वर्क स्टेशन पे आ चुका था। और अभी मैं आज फिर से, एंड इट्स माय फर्स्ट डे कि मैं 4 बजे वाले सेशन में आके बैठा हुआ हूँ अपने काम को पूरा करने के लिए। सो आई विश माई सेल्फ बेस्ट ऑफ लक फॉर माई रूटीन। और चलिए काम पे फिर से लगते हैं। तो
तो गाइज मेरे को चाहिए लॉटिंग नंबर, और मैं इंटरनेट पे जहाँ तक चेक कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से जो चेक में नंबर लिखा होता है वो लॉटिंग नंबर होता है। तो मैं चेक निकालता हूँ और उसकी मैं देखता हूँ कि अगर वो लॉटिंग नंबर 9 अंक का होगा तो मैं वही डाल दूँगा अभी फ़िलहाल के लिए। और मैं अपने सीजे के सारे सेटिंग्स को आगे बढ़ूँगा, क्योंकि वो मेरे को आगे जाने नहीं दे रहा है, ताकि मैं एफिलिएट लिंक तक पहुँच सकूँ। तो पहले देखते हैं, जल्दी से अपना चेक निकाल के देखते हैं वो सारी चीज़ें अगर काम करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है। ऑलराइट। सो गाइस अभी मैं देख रहा था इंटरनेट पे, तो मेरे को पता चला क्या कमीशन जैक्सन के थ्रू मेरे को गोडैडी या नेमचिप को प्रमोट करना था। तो मेरे को पता चल रहा है अभी क्या, चूँकि मैंने देखा कि उसमें जो राउटर नंबर और ये राउटिंग नंबर और शॉर्ट कोड मांग रहा था वो मैं पता किया तो वो कहीं मिल नहीं रहा है। और जहाँ तक चेक में बताया गया कि नीचे में 3 लेटर होते हैं, तो उसमें भी राउटिंग नंबर नहीं लिखा हुआ है मेरे चेक में। और जब मैं कमीशन जैक्सन्स के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को पता चला कि इंडिया में कमीशन जैक्सन भी बहुत ज़्यादा ये स्कैम कर रहा है, यू कैन से, कि वो बहुत सारे लोगों का पेमेंट अटका के रखा हुआ, वो पेमेंट दे नहीं रहा है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अब कमीशन जैक्सन पे काम बंद करते हैं अभी, और किसी और प्रोडक्ट को चूज करते हैं। ऐसे मैं अपना डोमेन और ये होस्टिंग तो है वो तो मैं नहीं, डोमेन मैं अपना नेमचिप से ख़रीदा था, और ईमेल जो है प्रोफेशनल वो मैं गोडैडी से ख़रीदा था। तो ये दोनों को ही मैं प्रमोट करने के लिए सोच रहा था, बट ये दोनों अभी हो नहीं पा रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी अभी। तो गाइस अभी सीन ये हो चुका है कि बज चुका है 5:40। ऑलराइट। और मैं लगातार इसमें लगा हुआ हूँ, और मैं सुबह सोच रहा था क्योंकि सारी चीज़ों को एक जगह, सारी लिंक को एक जगह इकट्ठा करना था, तो मैं इकट्ठा कर रहा था। और उस बीच मेरे को कोई ऐसा एक वेबसाइट चाहिए था जिससे कि लोग अपना डोमेन, होस्टिंग और ईमेल आईडी, प्रोफेशनल ईमेल परचेज कर सके। बट वो सारी चीज़ें जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ से मैंने ख़रीदा है वो गोडैडी, नेमचिप हो गया, दोनों से मिला के मैंने ख़रीदा है। और ब्लू होस्ट और ये एक और सॉफ्टवेयर है, वो ये 4 सॉफ्टवेयर जो मेरे जान पहचान में जिसको कि मैं प्रमोट कर सकता था। बट ये एक होस्टिंग है, तो ये 4 सॉफ्टवेयर जिससे जान पहचान में है जो मेरे, और उसे मैं प्रमोट कर सकता था। बट ये 4 पे मेरा एफिलिएट आईडी बन ही नहीं रहा है, और मैं उसे ट्राई करके थक चुका हूँ। और जहाँ तक सीजे का बात था, तो मैं उसमें 4 घंटा सुबह से लगाया, और उसके बाद वो राउटिंग नंबर के चक्कर में उसका अकाउंट बन नहीं रहा था। और बाद में जब मैं रिव्यूज़ देखा तो पता चला कि वो सीजे नेटवर्क जो है बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का पैसा अटकाया हुआ है। इस वजह से आज मैं बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट चल गया, या यू कैन से ये इन्वेस्ट हो गया। अभी बज रहा है 5:45, तो अभी जल्दी से 15 मिनट का ब्रेक लेके मैं वापस से आके सिर्फ और सिर्फ जितना मेरे पास मेन ऑफ़र है और जितना उसका सपोर्टिंग ऑफ़र है, सिर्फ उसी के साथ में मैं अपना काम को अभी आगे बढ़ा दूंगा। और बाद में अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, बाद में ज़रूरत क्या पड़ेगी, बाद में मैं ऐड करूँगा, मैं क्यों नहीं ऐड करूँगा, तो मैं बाद में ऐड करूँगा। डोमेन खरीदने के लिए वेबसाइट नेमचिप हो गया, गोडैडी हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिंगर हो गया, ये सारी चीज़ों के एफिलिएट लिंक को मैं बाद में ऐड करूँगा। सिर्फ मेन ऑफ़र का ही एफिलिएट लिंक के बारे में सोचा था, सपोर्टिंग ऑफ़र के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा था। जब मैंने वीडियो देखा तो मेरे को पता चला कि सपोर्टिंग ऑफ़र भी चाहिए होता है। तो ये होता है रिवीजन करने से मेरे को पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो चलिए अभी ब्रेक का टाइम हो गया है, हम आते हैं कुछ समय के बाद। अभी 6 बजा है और मैं आ चुका हूँ वापस से अपने काम पे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, क्योंकि धीरे धीरे मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, और मैं अब सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है। ऐसे मैं ऐसे भी नहीं ले पाता था, मैं आज भी अभी भी नहीं ले पा रहा। तो लेट्स सी, आई थिंक मेरे को पूछना चाहिए अपने आप से, आस्क क्वेश्चंस, कि मेरे को क्या अभी मेरे को क्या करना है जिससे कि मेरे जो गोल है वो ये हो जाए, क्या बोलता हूँ उसको, अचीव हो सके। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं अभी, एंड डैट इज़ कि जितनी नेटवर्क्स मेरे पास हैं और जिनके ईमेल स्वैप्स मेरे पास हैं, उन सारे से मिलाकर मैं ईमेल सेटअप कर सकता हूँ। क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? एंड सही में इट्स नॉट लाइक कि उठाओ छाप दो, इट्स ईजी बट इट्स नॉट ईजी, मतलब समझ नहीं आ रहा। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो चलिए करते हैं, लगते हैं फिर से बैक टू वर्क। अदरवाइज वहाँ पे लिखा हुआ है
self discipline is the ability to do what you should do when you should do whether you feel like it or not is the key to success. अब हो सकता है मगर तेरे को सक्सेस चाहिए ही तो you need to work. चलो एंड मेरे पास चॉइस भी है, जो चॉइसेस मैं आज लूँगा तो वो मेरी लाइफ बनाएगी. तो चलिए अच्छी चॉइसेस लेते हैं, काय को बैठ के टाइम वेस्ट करें. तो गाइस फाइनली अभी बज चुके हैं रात के 7:58. ऑलराइट, और आज का मेरा पूरा दिन कंप्लीट हुआ. अभी टाइम हो गया है जैसा कि मैंने आज सुबह में लिखा था प्लान टू रिव्यू का, ठीक है ना. और मैंने प्लान टू रिव्यू सेशन भी अभी सुबह में ही अपना कंप्लीट कर लिया था. सारी चीज़ें लिख लिया था कि मेरे को क्या क्या करना है, और जो चीज़ें हुई उसे मैं टिक कर लिया. तो आज बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मैंने टाइम पे लिखा था, वो सारी चीज़ें मैंने टाइम पे कंप्लीट किया. 5:30 में उठा और अभी तक मैंने सारी चीज़ें टाइम पे कंप्लीट की. 2 चीज़ें मैंने छोड़ी हैं. एक सुबह मेडिटेशन का जो टाइम था वो मैं मेडिटेशन मेरे को आधा घंटा करना था, बट मैं मेडिटेशन 15 मिनट ही किया. और दूसरा ये 3 सेशन मेरे साथ आई थिंक आधा घंटा मतलब 1.5 घंटे का क्लास और मिस हुआ है मेरे से. 3 सेशन में आधा घंटा पहले ही आधा घंटा बाद में था. एक मॉर्निंग का था सेशन 7:15 वाला, मैंने 7:30 में स्टार्ट किया था. दूसरा सेशन था 10 बजे वाला जो मैंने 10:30 में स्टार्ट किया था. और तीसरा सेशन था अभी जो लेटेस्ट सेशन था 6 बजे वाला, वो मैं 6:30 में स्टार्ट किया था. 6 से 6:30 में पढ़ा, फिर 6:30 से 7 मेरे को कुछ काम आ गया तो मैं चला गया, और फिर 7 से 7:30 मैं फिर से अपने काम पे लग गया. और अभी 7:30 से 8 मेरे को डिनर का टाइम था, बट मैं डिनर नहीं कर पाया. तो अभी डिनर करेंगे. सबसे पहले अभी वीडियो एडिट करने के लिए डालते हैं एंड वो चीज़ें करेंगे. तो आज जहाँ तक अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो आज मैंने रूटीन अच्छे तरीके से फॉलो किया है. और जहाँ तक ईमेल सेटअप की बात आई तो मैं ईमेल वाली चीज़ों को भी मैं अपने आप पे बेवजह बोझ ले रहा था अपने आप पे कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी. नहीं, जैसे मैंने कोर्स में पढ़ा और मैंने सुना, क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती है ना, तो मैंने दोबारा से सारी चीज़ों को रिमाइंड किया तो मेरे को पता चला ये जो ईमेल मार्केटिंग थिंग है ये टाइम लेती है. ये जो है ये टाइम लेगा और अच्छा रिजल्ट जो है यही चीज़ जनरेट करके देगा. तो इसमें टाइम लगाने को खुद बोले हैं जॉनसन मोंटाया, और उन्होंने खुद बताया क्या कि वो जब लगातार लगे रहे थे तो उनका 6 से 7 दिन में हुआ था. और मैं तो बीच में 4 दिन है जैसा कि मैंने आपको दिखाया परसों. बीच में मैं लगातार 4 दिन अपने काम से एब्सेंट रहा, 13, 14, 15, 16. तो मैं उसके बावजूद मेरा लगभग चीज़ रेडी हो गया. तो ये जो ईमेल मार्केटिंग वाला थिंग है इसमें टाइम लगेगा. और उन्होंने बताया क्या कि लगातार लगने के बाद भी उनका 7 दिन में कंप्लीट हुआ. पीपल टेक्स 10 to 15 days ऑल्सो. तो 10 से 15 दिन ऐसे भी लोग लेते हैं. तो मैं खैर उतना नहीं लेने वाला हूँ. आई थिंक 1-2 दिन मैं डेली बोल रहा हूँ तो क्योंकि पता नहीं चल पाता है ना, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. जैसे मैंने ईमेल सारी ईमेल मैंने मेन ऑफर पे ही सेट कर दी थी, बट ऐसा नहीं करना होता. सपोर्टिंग ऑफर को भी साथ लेकर चलना था. तो ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ रही थी. मैं दोबारा से देखा, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया. हाँ, और एक गलती जो मैं कर रहा था वो गलती क्या थी कि मैं एक बार पूरा कोर्स मैं सोच रहा था कि एक बार पूरा मॉड्यूल देख लेता हूँ, जो बोलेगा वो कर लूँगा. बट ऐसा नहीं करना है. मॉड्यूल देखना है, जो बताया वो देखो और उसके बाद तुरंत इम्प्लीमेंट करो. ये चीज़ें को इस तरीके से काम करना था. और मैं लगातार पूरा देख लिया, उसके बाद सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने को लग गया. समझ में ही नहीं आ रहा कर क्या रहा हूँ, और यही प्रॉब्लम का जड़ था. तो खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ. और कट प्रिंसिपल जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है ना. तो आज सच में जब रूटीन फॉलो करके सही तरीके से काम किया तो सही में काम करके बहुत मज़ा आया. एक अंदर से एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आई. और मैं आज बीच में सोया भी नहीं. मैं बीच में आई थिंक आधा घंटे का रेस्ट ले लेता तो वो सारी चीज़ें भी नहीं की. और बीच में मैंने पिंक लाइन में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि अपने ब्रेक टाइम में ये चीज़ें नहीं करनी है, जिससे ये सारी चीज़ें करने से ही मेरा आगे का शेड्यूल ख़राब होता है. तो मैंने ये सारी चीज़ें आज नहीं की और मेरा आज पूरा शेड्यूल बहुत अच्छा रहा. तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट बाय बाय। देख लीजिए ना, दिख जाओ यार, दिख जाओ, नहीं दिख रहा।